दृश्य विवेक में तीन प्रकार के जीव आते हैं, याद होगा तो। एक है स्वप्न जीव, दूसरा है व्यावहारिक जीव और तीसरा है पारमार्थिक जीव। स्वप्न जीव माने जो सपने में रहता है, हर सपने में नया पैदा हो गया, सपना खत्म, जीव खत्म, कहानी खत्म। उसके बाद व्यावहारिक जीव होता है, ये आप और हम हैं, हम यहाँ आए टाइम पास करने के लिए ब्लफ मार रहे, आप यहाँ आए टाइम पास करने के लिए सो रहे। इस प्रकार से यह हो गया व्यवहार, पति पत्नी भाई बहन, ये व्यवहारिक है। तीसरा होता है पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव माने यह साधक जो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए चिंतन में लगा हुआ है। तो यह स्वप्न जीव की जो अनुभूतियां होती है उसको यह जो व्यावहारिक जीव है उसको मिथ्या मानता है ना। हमें कोई ऐसे भी महाभाग होते हैं कि सपनों को लेकर के परेशान होते हैं। तो यह जो व्यावहारिक जीव है स्वप्न के जीव को और स्वप्न के सुख दुख लाभ हानि को मिथ्या मानता है। उसी प्रकार से यह जो पारमार्थिक जीव है यह व्यावहारिक जीव को मिथ्या मानता है। व्यावहारिक जीव माने क्या? जो व्यवहार में जी रहा है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पोता है, खोता है, ये जितने भी है ये केवल व्यवहार में है, उसका वास्तविक तात्पर्य कोई नहीं है। तो जो पारमार्थिक जीव क्या होगा, वो इस व्यवहार से ऊपर उठेगा। व्यवहार से ऊपर उठने के लिए करना क्या है? किसी के भी झंझट में ना पड़ो। बहुत हो गया दुनिया में, देखो ये इतनी महत्व की बात है। दो बातें करो तो आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में योग्य प्रकार से प्रवेश किया है। पहली बात, किसी को भला करना है, ये दिमाग से कीड़ा निकाल दो। आज तक कोई किसी का भला नहीं कर सका। अपना किया है क्या भला? अपना तो किया नहीं, दूसरे का भला करने जा रहे। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। इसीलिए हमारे पास कितनी ईमेल आते हैं, एसएमएस आते हैं, हम सभी का थोड़ी जवाब देते हैं। फिर क्या करते? झूठ बोलते, मिला ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया। अब जो बेवकूफ नॉन स्टॉप कुछ मतलब नहीं, खामो खाम के मन में आया टक टक कर दिया, अब उससे क्या झगड़ा करना है? देखो जैसे छोटा बच्चा, अब ऐसा छोटा बच्चा यदि हमारे गोद में सुसु करता है तो उसको क्या सिखाना चाहिए? क्या देखो बेटा ये स्वामी जी है, ये बाथरूम नहीं है। सिखाओगे उसको? तो क्या करोगे? दूर रखो, सिंपल बात है। इसी प्रकार से दुनिया में जो बेवकूफ होते हैं उनको दूर रखना चाहिए। इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड। देखो सिंपल बात है। तो हमको यदि तत्व में प्रवेश करना है तो दुनिया से उपरत होना है। उपरत होने के पश्चात फिर दूसरी बात है अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करना है। स्वरूप के बारे में चिंतन करने के लिए पहली आवश्यकता है अपने स्वभाव को बदलना पड़ता है। जो स्वभाव को नहीं बदल सकता वो स्वरूप को नहीं पहचान सकता। हम अपने स्वभाव को तो बदलेंगे नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, रिजेक्शन, ऑल काइंड्स ऑफ फनी थिंग्स, जब तक कि उसका त्याग नहीं करेंगे तब तक के स्वरूप का दर्शन नहीं होता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद कहती है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। केवल प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, केवल प्रवचन करने से कुछ नहीं होता। दोनों है ये, ऐसा नहीं। नायम आत्मा प्रवचनेन लिसनेन एंड प्रवचनेन गिवेन, दोनों से कुछ नहीं होता। अन्यथा यहाँ बैठ करके ब्रह्म की बात करेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, हमारे स्कूल के लिए डोनेशन दे दो,
किसने कहा था स्कूल खोलने के लिए? देखो, ये तो अपनी ही खुजली होती है, हम समाज सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए महाराज इन सब चीजों से हट करके तत्व चिंतन में लगने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। और अपने में दो बातें हैं, एक है स्वरूप, एक है स्वभाव। स्वभाव को बदलना माने साधना, स्वरूप में निष्ठा प्राप्त होकर के रहना माने सिद्ध। अब हमारा जो स्वरूप है उसको तो हम बदल ही नहीं सकते, और हमारा जो स्वभाव है उसको ही बदलना है। लेकिन हम लोग कैसा जस्टिफिकेशन करते हैं, नहीं मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो कोई अच्छी बात है क्या?